सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राम भगत गौतम है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ और ये धार्मिक संगठन है हमारा। उसमें ज्ञापन देने के लिए जिला मुख्यालय पर आए हुए थे। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जो कि पूरे देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, मजलूमों, बेसहाय असहारों के मानसिक और सामाजिक ठेस पहुंची है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी भगवान से हम लोगों के लिए कम नहीं है। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे समाज को मान सम्मान और सम्मान से जीने का अवसर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर हम लोगों के बीच में ना होते तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलता। आज जो भी अधिकार मिले हैं, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार हो, हर क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से ये पूरा बहुजन समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला है। सर क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को सादर नमन जय भीम करते हुए मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर शीश कुमार अम्बेडकर, प्रांतीय संगठक दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पूर्व से जिस बाबा साहब अम्बेडकर का गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया है, उस बाबा साहब अम्बेडकर ने उस माता रमाई को उस समय जब पंडापुर के मंदिर में जाने के लिए माता रमाई ने प्रतिज्ञा किया कि हमको भी उस मंदिर में दर्शन कराइए, जब बाबा साहब अम्बेडकर उस मंदिर में ले जाते हैं तो अपमान होता है। उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमा से कहा कि रमा, मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जिससे पूरे भारतवर्ष के बिना किसी जात भेदभाव के वो ऐसा मंदिर होगा जिसमें सारे लोग जाकर के नतमस्तक होंगे। ऐसे मंदिर वो जैसे सांसद का नाम दिया गया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने महान पुस्तक भारतीय संविधान बना करके और ऐसा संसद भवन मंदिर बनाया जिसमें अमित शाह जैसे लोगों जाकर के नतमस्तक होते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं। ऐसे मंदिर में जाकर के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जो इस देश के दबे कुचले शोषित समाज के जो वंचित थी हमारी बहन बेटियों को, जो हिंदू धर्म के अनुसार नारी शूद्र नाधियताम था, उसके खिलाफ बाबा साहब ने उस मानव स्मृति का दहन करके इस देश में रहने वाले सभी बहन बेटियों और वंचित समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को ये तड़ीपार जो नाम दिया जाता है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम है कि इंटरमीडिएट क्या होता है और 12वीं क्या होता है, वो देश का गृह मंत्री हुआ है। वो मेरे पूजनीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उस मंदिर में किया है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जनपद सिद्धार्थ नगर डीएम साहब को कि ऐसे गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त करते हुए उसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के पूजनीय हैं, जो एक समाज के नहीं पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र है, चाहे वो राजनीतिक अखाड़ा हो चाहे सामाजिक अखाड़ा हो। आज वो इस भारत के भगवान के भी भगवान है। जिस भगवान राम के लिए वो अमित शाह जैसे लोगों ने तमाम देवी देवताओं का अर्चना पूजा किए थे, उस राम को बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान से न्याय मिला। जिस भगवान की वो कामना करता है कि स्वर्ग मिलेगा, उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे रहने के लिए उसके घर का बाबा साहब संविधान ने न्याय दिया है। ऐसे पूजनीय बाबा साहब का अपमान किया है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पूर्व की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हुए उसे माफी मांगना चाहिए इस देश के सभी देशवासियों से, और तुरंत महामहिम राष्ट्रपति जी को भी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। अगर अमित शाह जैसे माफिया गुंडे बाबा साहब का अपमान करते हैं तो नहीं को इस्तीफा देता है, नहीं उस माफी मांगता है, तो नैतिकता के आधार पर मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें बाबा साहब के संविधान के बदौलत पद मिला है, उन्हें तुरंत स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल।